बिग मामास 2 सुंदर पिचाई की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रायलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियों की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 सुंदर पिचाई की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रायलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियों की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को
अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मैल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ
टॉम फॉलर जांच कर रहा था और नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फॉलर जांच कर रहा था और नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी,
क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा
फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनेडी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम ने इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 सुंदर पिचाई की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनेडी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा।
हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मैल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर
कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी,
क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मेल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 सुंदर पिचाई की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 सुंदर पिचाई की अमेरिकी क्राइम ड्रामा
फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम ने इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संजय पिचाई की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा।
हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोटेक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोटेक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर
कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मैल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनेडी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मैल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनेडी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी,
क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैडी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम ने इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्श की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैडी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम ने इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्श की अमेरिकी क्राइम ड्रामा
फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम ने इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का
फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालाँकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर
कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनेडी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्श की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनेडी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्श की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी में से एक थी,
क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा
फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संरचना की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का
फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालाँकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम ने इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 सुंदर पिचाई की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर्स से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम ने इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 सुंदर पिचाई की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर्स से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर
कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और सीरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और सीरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी,
क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरुस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोटेक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन केनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरुस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है और मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा
फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बिग मामास 2 संरचना की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने एफबीआई एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में हैं। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद एफबीआई एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मोरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा।
हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और सीरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है और उसके लिए सबसे बिग मामास 2 संदर्श की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैडी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मेल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेलेस केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरोस परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और सीरी की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है और उसके लिए सबसे बिग मामास 2 संदर्श की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोटिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 11 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैडी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंट ऑफ सॉफ्टवेयर
कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मैल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम एक कुख्यात हैकर के रूप में काम कर रहा होता है और काम करते करते उसका एक नया शासक मिल जाता है जो समझा देता है और उसके लिए सबसे बिग मामास 2 संदर्शक की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो 2000 की बिग माउस की अगली कड़ी है। बिग मामा ट्रोलॉजी की दूसरी किस्त है। इस फिल्म का निर्देशन जॉन वाइटसेल ने किया था। इसमें मार्टिन लॉरेंस ने FBI एजेंट मैल्कम टर्नर की भूमिका निभाई थी। साथ ही निया लोंग लॉकजोरी में भी मार्क मोसेसा, एमिली प्रोक्टर, कैट डेनिकन्स, कोलो ग्रेस मोर्टिस सहायक भूमिका में है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 141.5 की कमाई की थी। यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवियों में से एक थी, क्योंकि उस समय ऐसी मूवियाँ की ख्याति प्राप्त नहीं थी। 18 फरवरी 2011 को यह रिलीज हुई थी। एक जांच के दौरान मिलने के 6 साल बाद FBI एजेंट माल्कम टर्नर अब सैरी पियर से विवाहित है। उसके बेटे ट्रेंट का सौतेला पिता है। अपने पहले बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उसके करीब रहने के लिए डेस्क जॉब करता है। हालांकि अब जो मैल्कम है उस पर यह खबर आती है कि दोस्त डग हडसन को मार दिया गया है। उसे पता चलता है कि पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ टॉम फुलर जांच कर रहा था और अब नेशनल एजेंडा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। उसने पाया कि कंप्यूटर वर्म बन रहा है और सरकारी डेटाबेस तक पिछले दरवाजे में पहुंच प्रदान कर सकता है। मैल्की वेलकम प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉस एजेंट लिलियाना मोरेल्स केविन कैनली द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। यह पता चलता है कि मेरेल्स परिवार में सुरक्षित करने के लिए एजेंट को अंडरकवर भेजा जा रहा है। मैल्कम इसका फ़ायदा उठाने का फैसला कर लेता है कि वह उसका फ़ायदा उठाएगा। हालांकि उस भाषा को पुनः प्राप्त करता है और शेरे की दादी का रूप धारण करने से इस्तेमाल किया था, जिससे प्यार से बिग मामा के नाम से जाना जाता है। अन्य उम्मीदवारों की खामियों को उजागर करके नानी की नौकरी हासिल करता है। जब वह परिवार में समस्या है तो टॉम की पत्नी ली कामों को लेकर बहुत ही सख्त है। उसके लिए प्रयास ऊंची चीज़ों से कूदने का अजीब आदत है। हालांकि मैल्कम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि टॉम